जी, हमारा दूसरा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग और ये लेटर राइटिंग का हिस्सा है। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? ये भी लेटर राइटिंग की तरह होता है, लेकिन लेटर राइटिंग जो है ये शॉर्ट होता है। लेटर जो है एक ख़त की तरह होता है, मतलब हम एक पेज पे लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट एंड बैक। अगर बहुत लॉन्ग हो जाए तो फ्रंट एंड बैक पे चला जाता है। और रिपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, 2-3 पेजेस से लेके 30 पेजेस तक ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट और लेटर में फ़र्क ये है कि रिपोर्ट जो है, लेटर जो है ये छोटा होता है और रिपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, इसके भी वही टाइप्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इसमें जो है मतलब वो वाली बात नहीं है कि हम इनफॉर्मल किसी दोस्त या रिश्तेदार वगैरह को लिखते हैं, बल्कि फॉर्मल में हम क्या करते हैं कि फॉर्मल जो है ये, पहले इनफॉर्मल की बात करते हैं। इनफॉर्मल में हम किसी को कोई डेटा बेचते हैं या किसी चीज़ का नतीजा बेचते हैं या कोई रिकमेंडेशन करते हैं कि तुम ये काम करो, वो करो, या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन बेचते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक ऐसी बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा जो है कदम उठाना चाहिए, या किसी चीज़ का डेटा एनालिसिस, रिज़ल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बेचते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट में। और फार्मल रिपोर्ट में क्या करते हैं, फिर इसके सब, चलो इसकी पहले बात करते हैं इनफॉर्मल के। इसके इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सेल्स एक्टिविटी रिपोर्ट है, पर्सनल एवालुएशन है, फाइनेंशियल है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। तो ये इसके टाइप्स है, ठीक है। फार्मल रिपोर्ट क्या है? फार्मल रिपोर्ट ये हम जो है इंफॉर्मेशन या डेटा का कलेक्शन होता है। मतलब इसमें हम चीज़ें बेचते हैं, उसमें एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं और एक बड़ी पैमाने पे जो है चीज़ें लिख के सेंड कर देते हैं। ये ज़्यादातर हम इंफॉर्मेशन इसमें लिखते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, किसी को इन्फॉर्म करते हैं, या किसी को जो है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है। या स्टडी या एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ हो, उसका रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तो वो होता है फॉर्मल रिपोर्ट। तो इन दोनों में फ़र्क ये है इनफॉर्मल और फॉर्मल में, कि इनफॉर्मल में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते। इनफॉर्मल में हम बस किसी चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो देते हैं, या कोई डेटा देते हैं, या फिर कोई जो है अपना एनालाइज पेश करते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट में हम बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, या कोई एडवाइस देंगे, या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा फॉर्मल रिपोर्ट। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं फॉर्मल रिपोर्ट के, वो है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन रिपोर्ट। अच्छा, इसका जो लिखने का तरीका होता है फॉर्मल रिपोर्ट का, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी होती है। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब जैसे हम कहते हैं कोई टॉपिक, जैसे कि वो इंस्टीट्यूट में बनाते हैं ना, स्लाइड वगैरह बनाते हैं, उसी तरह ये एक टॉपिक होगा कि आप ये लेटर किस बारे में लिख रहे हैं। दूसरा होगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आता है? आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि स्लाइड में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जो अमूमन दूसरे तीसरे स्लाइड पे होता है। इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट जब लेटर में आप लिखेंगे, रिपोर्ट में आप लिखेंगे, तो रिपोर्ट में आप मतलब वही ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे कि उस चीज़ के बारे में लिखेंगे, कि मतलब अपना तारुफ कराएंगे और उस चीज़ के बारे में कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, जिसके बारे में आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आएगी बॉडी। बॉडी जैसे कि मैंने पहले बताया था, बॉडी है मेन, मतलब आपका मेन चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन को आप भेजना चाह रहे हो या लिखना चाह रहे हो, ठीक है, वो आएगा आपके बॉडी में। इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट हम कह सकते हैं या हम इन कह सकते हैं, इन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक खुलासा। खुलासा आपने लिखना है आखिर में, ठीक है। उस पूरे जितना भी आपने रिपोर्ट लिखना है उसका जो है आप खुलासा कंक्लूजन में लिखेंगे। रेफरेंस, इसके बाद आप रेफरेंस आएगा। रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है, या जिस फ़र्ज़ करो इंटरनेट से ली है, कोई किसी वेबसाइट से ली है, या किसी एप्लीकेशन से ली है, जो भी हो उसका आपने लिंक देना है या रेफरेंस देना है, उसका नाम लिखना है, जिस भी सोर्स से आपने वो ली है
उसका आपने यहाँ पे लिंक देना होगा या नाम लिखना होगा, जो भी आपसे हो सके वो आपने करना है। और आखिर में अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स में मतलब आपका ईंड होगा, ईंड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं या आप थैंक यू लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब स्लाइड्स वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आता है, उससे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आता है, कंक्लूजन आता है, और रेफरेंस और अपेंडिक्स। ये सारी चीज़ें आपने एक फॉर्मल रिपोर्ट में लिखनी होती है और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है APA स्टाइल। ठीक है, APA स्टाइल से बहुत सारे MCQs आ सकते हैं पेपर में। APA स्टाइल असल में है क्या, ये एक रिपोर्ट राइटिंग का एक ऐसा स्टाइल है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, नर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। मतलब रिपोर्ट राइटिंग का एक तरीका है। ठीक है, और इसमें भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन इसके अक्सर नाम चेंज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें रनिंग हेड होता है। रनिंग हेड मतलब क्या होता है कि हर पेज पे एक अलग, या जो आपने टॉपिक दिया हुआ होता है वो हर पेज पे टॉप पे होगा और बोल्ड लेटर्स में होगा। ठीक है, बोल्ड लेटर मतलब कैपिटल लेटर में होगा। फ़र्ज़ करो अगर मेरा जो है लेटर का या रिपोर्ट का टॉपिक है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट ऐसे आपने बोल्ड लेटर में लिखना होगा। ठीक है, और ये हर पेज पे जो है ऊपर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये आपका होगा बोल्ड लेटर, मतलब बिल्कुल टॉप पे होगा और बोल्ड लेटर्स में होगा। ये देखो आप, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, रनिंग हेड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे होगा पेज नंबर, मतलब जो भी आप जितना भी आप आगे जाएंगे ये पेज नंबर इंक्रीज होता जाएगा। पेपर टाइटल होगा, पेपर टाइटल मतलब जिस चीज़ के बारे में आप ये लिख रहे हैं या जो आपका टाइटल होगा तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, ऑथर्स आते हैं। ऑथर कहते हैं राइटर को, जो बंदा ये चीज़ लिख रहा है या जिसका आप रिपोर्ट कॉपी कर रहे हैं, वो आपने मतलब जो लिखना है, ठीक है, वो किसने लिखा है असल में, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, एफिलिएशंस लिखेंगे यहाँ पे, ऑथर नोट्स, ये आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो मेन लेटर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट, ये देखो आप वहाँ पे फिर से वो रनिंग हेड चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है, पेज नंबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि comprehensive summary of your paper in which you briefly address the research problem। मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हो या जो भी आप हाइपोथेसिस, मेथड, सॉल्यूशन जो भी आप देना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो, वो आपके आएगा अब्स्ट्रैक्ट में। मतलब ये आप देख सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा लिखा हुआ है, कितना उसमें जो है चीज़ें लिखी हुई है, तो आपका मतलब पूरा जो है वो इसमें आएगा। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि आपने ये सारा जो टॉपिक लिखा हुआ है किस बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है सेक्शन लेबल अगर आप कर सकते हो। रेफरेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे कि रेफरेंस में आपने क्या लिखना होता है कि जिस जहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है, कोई भी लिंक हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग या जो ये है APA स्टाइल, ये है क्या, कौन यूज़ करते हैं और कैसे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें रनिंग हेड क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, पेपर टाइटल क्या होता है, और ऑथर नोट वगैरह ये कहाँ पे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इसमें क्या क्या लिखते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ MCQs होंगे जो कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।